करते करते थक गए, पर ब्रज में तो धूल उड़ रही है। अब जैसे ही झांक के देखा तो ब्रज में धूल उड़ रही थी। इतना राजा परीक्षित को स्वामी सुखदेव जी महाराज कथा कह रहे थे ना, तो परीक्षित ने पूछा प्रभु धूल उड़ रही है? मेघमालाओं ने इतनी तगड़ी बारिश की, ब्रज तो वहां नहीं, इतना जल जो था, इतना पानी जो था वो गया तो गया कहाँ? ध्यान देना, स्वामी सुखदेव जी महाराज कहते राजा परीक्षित, एक बार ऐसा हुआ जब राम जी 14 वर्ष के वनवास में गए ना, तो लौट कर आए थे, तो जानकी मैया ने कहा कि स्वामी ऐसा करो, आप, मेरा मन करता है कि मैं प्रत्येक दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराऊं, आप निमंत्रण दे आना। तो जानकी, राम जी बोले देखो देवी ब्राह्मणों के चक्कर में मत पड़ो। बोले नहीं नहीं, मैं भोजन बनाऊंगी, मैं खिलाऊंगी, आपको क्या दिक्कत है? तो राम जी गए, एक ब्राह्मण को निमंत्रण दिया। अब जानकी मैया ने पूड़ी कचौड़ी खीर पकौड़ी सब कुछ बनाया और ब्राह्मण को लगाकर थाली दी। ब्राह्मण ने क्या किया, भोजन कोई एक दो पूड़ी खाई, पतले से ब्राह्मण आए, थोड़ा भोजन करने वाले चले गए। दूसरे दिन भी वैसे ही आए, तीसरे दिन भी वैसे। जानकी मैया बोली स्वामी मैं पूरी मेहनत करके खीर कचौड़ी पकौड़ी सब बनाऊं और तुम ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण देकर आते हो जो ना कुछ खाते और ना कुछ, भाई कम से कम ऐसे ब्राह्मण को निमंत्रण देकर आओ जो 2-4 तो खाए। राम जी बोले देवी अभी भी बता रहा हूं ब्राह्मणों के चक्कर में, तब प्रभु आप निमंत्रण देकर आओ। तो राम जी गए और जाकर कुंभज ऋषि को दे आए, तुमको ही देखना है कि भैया अगस्त ऋषि कुंभज, अगस्त ऋषि को गया और कह दिया ध्यान रखना जब तक मैं ना कहूं तब तक रुकना नहीं है। अब राम जी की आज्ञा, रुके कैसे? आ गए। जानकी मैया ने भोजन तैयार किया, वही प्रकार से छोटी छोटी कटोरियों में ले आई, दाल चावल सब कुछ रख रख के और चली गई। दोबारा लौट के आए तो ऋषि बैठे, कहा प्रभु कमी रह गई है तो बता दीजिए, मैं आपको ला दूंगी, भोजन करिए ना। ये देखे कुंभज ऋषि, क्या बात है भाई, थाली रखने के बाद कोई भोजन ना करे, क्या बात है प्रभु? राम जी को कहा कि ये भोजन क्यों नहीं करते? बोले जानकी जी पूछो आप क्यों नहीं करते? राम जी बोले प्रभु आप भोजन करो, कोई कमी हो तो बताओ। कुंभज ऋषि बोले एक बात बताओ, आंख में डालो, नाक में डालू, कान में डालू, कहाँ डालू? इतनी इतनी छोटी चीज मैं कटोरियों में सब्जी लेकर आई है मैया। जानकी मैया बोली मतलब? बोले मतलब ये कि बड़े बड़े पात्रों में ला कर दो, तुम ही तो कहती थी छोटे छोटे ब्राह्मण को ले आते जो ना कुछ खावे ना पीवे। और जानकी मैया बड़े बड़े भगोना उठा लाई, यहाँ रख के जाती है और लौट कर नहीं आ पाती, लेकर तब तक साफ रख के जाती है, लौट के नहीं आ पाती तब तक साफ। मैया ने कई बार आलू बना लिए, आलू की सब्जी, कई बार आटा लगा लिया, जब तक लावे तब तक साफ, जब तक लावे तब तक साफ है। मैया ने देखा, मैया ने रिद्धि सिद्धि बुला ली, गणेश जी बुला लिए, अब सब लग गए, कोई आटा बनावे, आटा लगावे, कोई रोटी बनावे, कोई सब्जी बनावे, हमारा कोई परोसे, सब लग गए। और पता है भोजन चलते चलते कितना समय हो गया? 17 दिन नॉन स्टॉप चला था, दिन और रात। हाँ रुके नहीं थे, दिन और रात चला था 17 दिन। राम जी ने सारा कर दिया, जानकी जी को ही देखना। जानकी मैया थक गई और आई, बोली प्रभु ऐसा सुना है कि जब आधा हो जाता है तो थोड़ा जल भी ले लेते हैं। कुंभज ऋषि बोले मैया चिंता मत कर, जब आधा हो जाएगा तो जल अपने आप मांग लूंगा। है मैया बोली 17 दिन हो गए नॉन स्टॉप, दिन और रात, जब आधा भी नहीं हुआ तुम्हारा आधा कब होगा? चरणों में आकर गिर गई, प्रभु क्षमा कर दीजिए, अब मैं भोजन नहीं करा सकती आपको। राम जी बोले जानकी जी तुम ही तो कहती थी ऐसे ब्राह्मण बुलाते जो कुछ खाता ना पीता है, खिलाओ ना। जानकी मैया के हाथ में छाले पड़ गए, पाँव में छाले पड़ गए, बार बार भागने से हाथ जोड़ लिए। राम जी को लगा जानकी जी परेशान हो गई, प्रभु को इशारा किया अगस्त को तुलसा दल ले लो, भूख मिटाओ, तुरंत तुलसा दल ले लिया। कुंभज ऋषि बोले प्रभु ऐसा कहते कि जब भोजन कराने के बाद जल तो कराते ही, जल पिलाते, आप जल ले आओ। राम जी बोले जानकी जल ला कर दो। जानकी मैया घबराई, बोली 1-2 बाल्टी से तो कुछ होगा, 2-4 टैंकर ला के रखने पड़ेंगे, हाँ बड़े वाले, 2-4 बाल्टी से कुछ नहीं हुआ। और मैं तो पहले ही परास हो गई भोजन कराते कराते, भला इनको जल कौन पिलाएगा? प्रभु देखिए मेरी क्षमता नहीं कि अब जल भी पिला सकूं। राम जी ने कहा आप तो त्रिकालज्ञ हो प्रभु, आप तो प्यासे भी रह सकते हो, आप मेरे
वचन देता हूँ, द्वापर युग में जब कृष्ण बन करके अवतार लेकर आऊंगा तो मैं इंद्र की पूजा बंद करा के गिरिराज की पूजा कराऊंगा। और इंद्र कोप करेगा, बारिश कराएगा, उसका जो भी जल होगा वो सब आप आज याद कर लिया। आ जाओ प्रभु, अपनी प्यास को बुझा जाओ। और सबसे ऊपर कुंभज ऋषि बैठ गए। ध्यान देना, ये वही कुंभज थे, 3 अंजलि में समुद्र को सो गए थे। ओम गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, 3 अंजलि मात्र में समुद्र पी गए थे। ये वही है, यूं कर ली अंजलि। अब जो भी जला रहा है ना, फैलाने सब पीते जा रहे हैं। थोड़ा बहुत गिर रहा है ना इधर उधर, कोई अपना मैया अपनी ओर खींच रही है, और जो थोड़ा बहुत रह गया तो भगवान ने सुदर्शन चक्र लगा दिया, उसने शोषण कर दिया। इस प्रकार से ब्रज में इतनी भी जल नहीं बचा, सब धूल उड़ रही थी, सबका शोषण कर दिया। इंद्र को लगा, देखा ब्रज में धूल उड़ रही थी, अपने हैरावत नाम के हाथी पर आया, जहां से ब्रज की सीमा प्रारंभ होती है, हाथी को छोड़ दिया, नंगे पांव भगवान के दरबार में आकर के चरणों में गिर गया। प्रभु दंडवत करता है, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अभिमान हो गया, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, प्रभु क्षमा कर दीजिए। और इंद्र ने इतना कहा कि प्रभु क्षमा कर दीजिए, भगवान ने तुरंत कह दिया, इंद्र जा, मैंने तुझे क्षमा किया। ध्यान देना, उधर ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में स्तुति की, तो नहीं कहा मैं क्षमा नहीं किया, एक भी बार नहीं कहा प्रभु ने क्षमा की। और यहाँ इंद्र ने आकर यूं किया, प्रभु क्षमा कर दो, कहा क्षमा किया। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा, इंद्र मैं तेरे से इसलिए प्रसन्न हूं, तूने कोप तो मेरे ऊपर किया, पर प्रसन्न इसलिए हूं कि तैने मेरे प्राण प्रिय बाल वालों को 7 दिन और 7 रात्रि मेरे करीब रखा था, और इसलिए मैं प्रसन्न हूं, ऐसा अवसर पर कभी नहीं आएगा। और ब्रह्मा से इसलिए प्रभु रुष्ट थे, क्योंकि ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक बाल वालों को दूर रखा, इसलिए क्षमा। आज इंद्र का अभिमान भगवान ने दूर किया, प्रेम पूर्वक भगवान ने गिरिराज जी महाराज का पूजन कराया। इंद्र कहता है, प्रभु ना जाने क्यों ब्रज से मन नहीं करता जाने का, अब तो मैं इसी तलेठी में वास करूंगा। भगवान ने आदेश दिया, इंद्र ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको जाना तो पड़ेगा। वर्णन ऐसा आता है कि आज भी एक रूप से इंद्र गोवर्धन की तलेठी में वास करते हैं। बोले गिरिराज जी महाराज की जय, बोली राधे रानी सरकार की। और देखिए सभी यथास्थान पर बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं, ठीक है। मैं पूजन करा दूं, उसके तुरंत बाद फिर आरती कराएंगे। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो कथा भी बढ़ा देंगे, और नहीं होगी तो आरती करा देंगे। बोली राधे रानी सरकार की। मैं निवेदन करना चाहूंगी परीक्षित भैया से, और हमारे पंडित जी जहाँ कहीं भी हो वो आ जाए, गलती होगी वो बाद में आएंगे।